ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे हुकूमत और पूरे सियासी निज़ाम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पिछले 14 रोज से जारी इन मुजाहरों में सैकड़ों हलाकतों की इतलात सामने आ रही हैं। एक तरफ मुजाहिरीन हैं जिनकी जानिब से सरकारी अवामी इमलाक और बाज़ शहरों में मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाने के मनाज़िर सामने आ रहे हैं। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें और मगरबी मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि तेहरान से शुरू होने वाले मुजाहरे अब मुल्क भर में फैल चुके हैं। नॉर्वे में कायम ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन मुजाहरों में अब तक कम अज़ कम 192 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, जबकि ईरानी मीडिया का दावा है कि अब तक मुजाहरों में 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा तेहरान फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक मुजाहरों में अब तक 30 से ज़्यादा मसाजिद समेत हुकूमती इमारतों, घरों, शॉपिंग सेंटर्स और बैंक्स नजर आतिश किए जा चुके हैं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है, जबकि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी मुजाहिरीन के हक में और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे देखे जा रहे हैं। इन्हीं मुजाहरों के दौरान कल लंदन में एक शख्स ने ईरानी सफारत खाने से ईरान का झंडा उतार कर इनकलाबे ईरान से पहले का झंडा लहरा दिया। ताहम ईरानी हुकूमत का दावा है कि अब मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों में कमी आ रही है और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल काबू में है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम के मुताबिक ईरान में कल रात से मजमूई सूरत-ए-हाल पुरअमन और मामूल के मुताबिक रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में किसी नुमाया बदअमनी या हंगामा आराई की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी के खतरात और बैरूनी मुदाखलत की वजह से इंटरनेट आर्जी तौर पर मुतासर हुआ। ईरानी हुकूमत की जानिब से पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर दुश्मन मुल्कों की हिमायत के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इन्हें किराए का फौजी भी करार दिया जा रहा है और ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजाहिरीन की हिमायत में आने वाले बयानात इन इल्ज़ामात को तक़वियत दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया तो अमरीका ईरान पर हमला कर देगा, जबकि आज एक बार फिर सदर ट्रंप ने मुजाहिरीन के हक में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है और अमरीका मदद के लिए तैयार है। इसी दौरान अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि अमरीका मुजाहिरों को जवाब बनाकर ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले के लिए इब्तदाई मंसूबों की तैयारी कर रही है, जिनमें बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों का ऑप्शन भी शामिल है। हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त धमकियों पर किस तरह अमल किया जाए और अगर हमले का फैसला होता है तो ईरान में कौन से मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। जबकि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईरान में अमरीका की मुमकिना मुदाखलत को लेकर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का भी राब्ता हुआ है, जिसके बाद इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इन्हीं खबरों के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। दोनों ममालिक ईरान में फसादात करा रहे हैं। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने भी खबरदार किया है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला करता है तो खित्ते में मौजूद इसराइल और अमरीका के तमाम फौजी और बहरी अड्डे ईरान के लिए जायज़ हदफ होंगे। यानी ईरान में जारी मुजाहरे अब ईरान की बका और सलामती के लिए भी खतरा बन चुके हैं। लेकिन अहम बात यह कि ईरान में रजीम की तब्दीली से न सिर्फ ईरान बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और बिलखसूस पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं। ऐसे में अगर ईरान में कोई पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत कायम होती है तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इस हवाले से अमरीकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने अपने एक मजमून में लिखा है कि वेनेजुएला में कामयाबी के बाद अमरीका समझता है कि ईरान में भी बासानी हुकूमत तब्दील की जा सकती है, लेकिन यह हकायक के इंतहाई गलत तशरीह है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता लातीनी अमरीका नहीं है। ईरान के साथ वेनेजुएला जैसा सलूक न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि मशरिक़ वस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक कई महाजों पर बहरान को जन्म देगा। मजमून में लिखा है कि लातीनी अमरीका में वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे इलाकाई इत्तेहादियों की हिमायत हासिल थी, लेकिन मशरिक़ वस्ता में इसराइल के सिवा अमरीका के करीबी इत्तेहादी मुकम्मल जंग की किसी भी कोशिश की मुखालफत करेंगे और वाशिंगटन पर तसादुम के बजाय सिफारतकारी पर जोर दे रहे हैं और इस कोशिश में पाकिस्तान भी शामिल है। मजमून के मुताबिक इस्लामाबाद को यह तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस मुमकिना तब्दीली के नतीजे में ईरान पुरतशद्दुद तौर पर बिखर जाएगा, जिससे बलोच अलहदगी पसंद ग्रोह मजबूत होंगे जो दोनों एतराफ़ सरगर्म है। इसके अलावा ईरान से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद का पाकिस्तान में दाखिल होना भी कौमी सलामती के लिए अहम खतरा है। इसीलिए पाकिस्तान अमरीका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है, जबकि पाकिस्तान पहले ही कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिश में भी मसरूफ़ है, जिन्हें वाशिंगटन और तेहरान दोनों सराहते हैं। बहरहाल अहम बात यह कि एक तरफ तो अमरीकी सदर ईरान में मुजाहिरीन से बुरे बर्ताव पर ईरानी हुकूमत को हमले की धमकियां दे रहे हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ अमरीकी सदर का अमरीका में अपने मुखालफिन और मुजाहिरीन के खिलाफ बर्ताव तनकीद की वजह बन रहा है।
सदर ट्रंप के इस दौर में अमेरिका भर में और बिलखसूस डेमोक्रेटिक रियासतों में तारकीन वतन पर जमीन तंग की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मकसद के लिए आइस नामी इदारे को वसी तर इख्तियारात दिए हैं और अक्सर डेमोक्रेटिक रियासतों में फेडरल एजेंट्स तैनात किए गए हैं जो न सिर्फ तारकीन वतन को डराने और धमकाने का काम करते हैं बल्कि इस इदारे के अमरीकी शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग और मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने के तशवीशनाक वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। 3 रोज पहले अमरीकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट नामी इस इदारे के एहलकारों ने 37 साल खातून रीनी निकोल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत इंतजामिया के दीगर अरकान ने आइस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनका दिफा करना शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये खातून आइस के एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाना चाहती थी। अमरीकी हुकूमत ने इस वाक़े को डोमेस्टिक टेररिज्म का नाम देकर खातून पर लेफ्ट विंग नेटवर्क का हिस्सा होने का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में इस इदारे के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए, मगर आइस और फेडरल एजेंट्स ने मुजाहिरीन पर भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि अमरीकी फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है। आइस के एहलकार अब तक कम से कम 3 शहरियों को बराह रास्त गोलियां मार चुके हैं, जिसके खिलाफ रवां हफ्ते अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में 1000 से ज्यादा मकामात पर मुजाहरे प्लान किए गए और न सिर्फ अवाम इस इदारे के खिलाफ हैं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स, मेयर, मकामी पुलिस और अरकान कांग्रेस समेत सिविल सोसाइटी आइस के खिलाफ आवाज उठा रही है।